अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। प्लीज़ मेंटेन कर लेना क्लास की तरफ। हम तीनों बेटों के नाम सुन लिए। एक का क्या नाम था? मुअज्जम, अजाम और फिर एक कामबख्श। तीनों अलग अलग प्रांत के क्या थे? सूबेदार थे। ठीक है, अलग अलग प्रांत के सूबेदार थे। मुअज्जम की बात कर ले, ओवरऑल राजा कौन बनता है? मुअज्जम बनता है। कौन बनता है? मुअज्जम बनता है। ठीक है ना। आपस में तीनों बेटे का संघर्ष होता है और फिर लास्ट में कौन राजा बनता है? मुअज्जम बनता है। मुअज्जम के बारे में हम तुमको पहले भी बता चुके हैं कि वो कब से कब तक रूल करता है बेटा? 1707 से लेकर के 1712 तक रूल करता है। ठीक है ना। 5 साल तक वो रूल करता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद होती है। कुछ हिस्टोरियंस हैं, अकॉर्डिंग टू द सम हिस्टोरियंस, मॉडर्न हिस्ट्री वाज द स्टार्टेड इन द 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद ही मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो गई। मतलब कि औरंगजेब जो था उस किस पीरियड का किंग था? तो किस पीरियड का किंग था? मिडावल्स का था। डिक्लाइंस ऑफ द मुगल्स एम्पायर, मोस्ट इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ड्स। क्या बता रहा है कि मुगल साम्राज्य की पतन समकालीन संसार की बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ठीक है ना। अभी हम लोग आते हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। मतलब 3 पुत्र थे और तीनों को क्या चाहिए था भाई? सत्ता चाहिए था। और युद्ध जब शुरू हो गया था उस समय मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात का और कामबख्श बीजापुर का गवर्नर था। अभी जो हम बताएं, उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम ने जागो के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित किया। एक युद्ध हुआ था उन तीनों के बीच में और उस युद्ध का क्या नाम है? जागो का युद्ध। लिखना नहीं है, सब कुछ हो रहा। जागो का। और हिंदुस्तान के सिंहासन को क्या कर लिया? वो प्राप्त कर लिया। कौन प्राप्त कर लिया? मुअज्जम। बात कर लें, एक पूरे क्रोनोलॉजी को समझते हैं। पूरे क्रोनोलॉजी को समझते हैं, कई बार लिखवा चुके हैं तुम लोग को, बस मेंटेन कर लेना। बहादुर शाह, जिसका मुअज्जम, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से तुम जानती हो, लिखवाए भी थे। 1707 से 1712 में क्या बनता है? वो मुगल साम्राज्य बनता है। उसके बाद फिर सेकेंड, उसके बाद कौन बनते हैं? जहादार शाह बनते हैं। 1712 से लेकर के 1713 तक रहते हैं, 1 साल तक रहते हैं। फिर फर्रुखसियार 1713 से 1719 के बीच में रहते हैं। फिर मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 1748 तक। फिर अहमद शाह 1748 से लेकर के 1754 तक। फिर आलमगीर सेकेंड जो क्या हो रहते हैं? 1754 से लेकर के 1759 तक रहते हैं। शाह आलम सेकंड जो होते हैं 1759 से लेकर के 1806 तक रहते हैं। अकबर सेकंड 1806 से लेकर के 1837 तक रहते हैं। बहादुर शाह सेकेंड 1837 से लेकर के 1857 तक रहते हैं, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। लास्ट मुगल एम्पायर भी रहते हैं। यहाँ तक समझ में आया?